आज एक ऐसी कहानी की परतों को खोलते हैं जहां हर साया एक राज छुपाता है। कहानी का नाम है चंडीपुर गांव का रहस्य। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर का ब्यौरा है जहां डर और रहस्य हर मोड़ पर इंतजार करते हैं। तो चलिए सीधे कहानी के माहौल में उतरते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है और किसी को एक बिल्कुल सुनसान स्टेशन पर उतरना पड़े जहां सिर्फ सन्नाटा गूंज रहा हो। ऐसे में किसी के भी मन में कैसे कैसे ख्याल आएंगे, है ना? कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका है। घड़ी की सुई 12 को पार कर चुकी है। दूर से कुत्तों के रोने की एक मनहूस सी आवाज। स्टेशन इतना वीरान कि अपनी सांसों की आवाज भी खौफ पैदा कर दे। और इसी माहौल में एक अकेली ट्रेन चुक चुक करती हुई आकर रुकती है। और जानते हैं, उस ट्रेन से सिर्फ एक मुसाफिर उतरता है, सुमित। स्टेशन पर कदम रखते ही उसके मन में बस एक ही प्रार्थना है, हे भगवान, किसी तरह बस ये रात कट जाए, क्योंकि ये जगह उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अब सुमित की हालत समझिए। उसे सोनाझुरी गांव तक एक बहुत जरूरी दवा पहुंचानी है। अगर नहीं पहुंचाई तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन इस सुनसान स्टेशन पर दूर दूर तक कोई सवारी नहीं है। वो पूरी तरह से फंस चुका है और घबराहट उस पर हावी होती जा रही है। और बस यहीं से शुरू होता है सुमित का वो सफर जो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाला था। हमारी कहानी का पहला खंड, अकेली रात, अनजान सफर। तो स्टेशन से बाहर निकलकर सुमित एक कच्ची सड़क पर आगे बढ़ता है। कोहरा इतना इतना घना है कि रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा। तभी उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी नजर आती है। उम्मीद की एक किरण। एक पुरानी सी चाय की दुकान जो इस वीराने में जल रही थी। वो मदद के लिए दुकान वाले के पास जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में मदद थी या आने वाले खतरे की कोई चेतावनी? क्योंकि उस चाय वाले की नजरें बड़ी अजीब थीं। वो सुमित को बस घूरे जा रहा था। वो चाय वाला उसे रास्ता तो बता देता है, लेकिन साथ में एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि रास्ते में कुछ भी दिखे या कोई भी आवाज दे, रुकना मत। और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना। ये बात सुमित के दिल में डर का एक बीज बो देती है। तो अब कहानी दूसरे खंड में पहुंचती है, जहां डर और भी गहरा होने वाला है। सुमित उस चेतावनी को अपने मन में रखकर आगे बढ़ता है, सीधा जंगल के एक जानलेवा जाल की ओर। सुमित अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी कोहरा में से एक पुराना काला ऑटो उसके ठीक पास आकर रोकता है। उस वीराने में यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों उस ऑटो से एक अजीब सी मनहूसियत भी महसूस हो रही थी। ऑटो वाला पूछता है, सोनाझुरी जाना है? बैठिए, हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहता है जिसके दो मतलब थे। ऐसी जगह छोड़ेंगे कि फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुमित बेचारा इस बात का असली मतलब समझ ही नहीं पाता। ऑटो तेजी से आगे बढ़ता है, पर जल्द ही सुमित को एहसास हो जाता है कि वो गलत रास्ते पर है। जंगल में और अंदर जाता जा रहा है। और फिर बीच जंगल में ऑटो एक झटके के साथ रुक जाता है। जाल अब बिछ चुका था। ऑटो ड्राइवर सुमित को लगभग धक्का देकर बाहर निकालता है और सामने एक पुराने वीरान घर की तरफ इशारा करता है। कहता है कि आगे रास्ता खराब है, उस घर में मदद मिल जाएगी। डरा हुआ सुमित जैसे ही उस घर के दरवाजे को छूता है, वो अपने आप खुल जाता है। अंदर एक आदमी बैठा है जो कहता है, आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और फिर वो ये भयानक बात कहता है जिसे सुनकर सुमित की रूह तक कांप जाती है। तभी दरवाजा जोर से बंद होता है और ऑटो वाला और उसका साथी दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाते हैं। वो इंसान नहीं थे, उनके पैर हवा में थे, चेहरे पिघल रहे थे और उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो भूत थे। वो दोनों सुमित को हवा में उठा लेते हैं और कहते हैं कि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुलिस वाले ने उन्हें जलाकर मारा था। अब सुमित को यकीन हो गया था कि उसकी मौत निश्चित है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सुमित की जान बचाने वाला था। कहानी का तीसरा खंड, खाकी वर्दी वाला फरिश्ता। अचानक एक कड़कदार और भारी आवाज गूंजती है, जिससे पूरा का पूरा घर कांप उठता है। वो आवाज उन भूतों को हुक्म देती है, छोड़ दो उसे। उस अंधेरे कमरे में एक नीली रोशनी फैल जाती है और उसमें से पुलिस की वर्दी में एक साया बाहर आता है। नेम प्लेट पर नाम था इंस्पेक्टर दत्ता।
उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था, बस एक अजीब सी शक्तिशाली ऊर्जा थी। इंस्पेक्टर दत्ता की शक्ति देखने लायक थी। जैसे ही वो दोनों भूत उन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, इंस्पेक्टर बस अपना हाथ आगे करते हैं और एक तेज शॉकवेव निकलती है जो उन्हें पल भर में जलाकर राख कर देती है। खतरा टल चुका था, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी थे। ये भूत कौन थे और ये इंस्पेक्टर दत्ता कौन है? अब कहानी के आखिरी खंड चंडीपुर गांव का रहस्य में इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जब सुमित की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी चाय की दुकान पर पाता है और चाय वाला उसे उस जगह का पूरा इतिहास बताता है कि 10 साल पहले भोला और कालू नाम के 2 खतरनाक अपराधियों ने ईमानदार इंस्पेक्टर दत्ता की इसी जंगल के एक घर में जलाकर हत्या कर दी थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद वो दोनों अपराधी भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जलकर मर गए। लोग मानते हैं कि ये कोई श्राप था और तब से इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा एक अभिभावक की तरह इस जंगल की पहरेदारी करती है। अपनी जान बचने के बाद सुमित सीधा स्टेशन की तरफ दौड़ लगा देता है। जब वो मुड़कर देखता है तो उसे जंगल के किनारे कोहरे में एक साया नजर आता है। वो साया धीरे से उसे सैल्यूट करता है और फिर हवा में गायब हो जाता है। ये इंस्पेक्टर दत्ता थे, चंडीपुर के रहस्यमयी संरक्षक। ये पूरी घटना एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच में देखी और अनदेखी दुनिया के बीच एक ऐसी महीन सी रेखा है जिसे कुछ लोग ही पार कर पाते हैं।